यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। शांति देता, मुक्ति देता, शांति देता, मुक्ति देता, आनंद जीवन भी वो देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। शांति देता, मुक्ति देता, शांति देता, मुक्ति देता, आनंद जीवन भी वो देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। को मैं बुलाना चाहता हूँ। ये पास्टर है फ्रॉम रांची से। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद और हम धन्यवाद करते हैं एक झुंड के रूप में पास्टर साहब का, जो कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कब तक हम छल करते रहेंगे। चलिए कुछ बचा खुचा होगा तो मैं उसे देखता हूँ कितना कुछ बचा कर छोड़ा है इन्होंने मेरे लिए। इसी के साथ कुछ जो अभी रश्मि बहन ने अभी कुछ कहा है कि हमें गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यीशु कब आएगा पता नहीं है, अचानक आएगा। और कोशिश करूंगा मैं कल जैसे खतरनाक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जैसे मेघारोहण। पास्टर साहब ने कहा कि लोग समझ नहीं पाए, तो गुप्त आगमन जो वो पृथ्वी पर पहुंचेगा नहीं, परमेश्वर पृथ्वी पर वो नहीं पहुंचेगा, हमें वो आकाश में उठा लेगा। सेकंड क्रॉनिक दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 15वां पद ये कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब कुछ विरोधात्मक बातों को मैं लेकर के चलता हूँ। ये हेजकेल 7वां अध्याय 12वां पद तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए नहीं कि मैं जानता हूँ, बल्कि इसलिए कि इन बातों को जानना जरूरी है। और बहुत सारे लोग, आप लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि JHM में जैसी शिक्षा दी जाती है, मैं समझता हूँ सभी लोग उस रास्ते पर निकल चढ़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीवन की ही ओर जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मैंने ऐसी उत्सुकता चेहरे पर लोगों की और कहीं देखा नहीं है। लोग या तो जम्हाई लेते हुए नजर आते हैं या तो फिर आंखें बंद किए हुए, लेकिन यहाँ पर सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, चेहरों पे जिज्ञासा है और फिर चेहरा एक तृप्त है। चलिए यिर्मयाह 7 का 12 को मैं पढ़ता हूँ।
स्थान सीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था। वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। हम सभी जानते हैं सीलो को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। मूसा को आज्ञा दिया था कि मेरे लिए एक प्रार्थना का भवन बनाओ, और मिलाप का वो तंबू जो सीलो में स्थापित किया था, परमेश्वर ने इस्राएलियों के अधर्म के कामों के कारण उसको तबाह कर दिया। 14वां पद, इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं सीलो की सी कर दूंगा। किसके विषय में कहता है? सीलो की दशा, सीलो की सी दशा कर दूंगा। किस मंदिर के विषय में कहता है? यरूशलेम के मंदिर के विषय में। जरा सोचिए, शीलो कि अब वो मिलाप वाला तंबू के बाद यरूशलेम का वो पवित्र मंदिर तक को परमेश्वर नहीं बख्शा। तो अगर हम ये समझकर चलें कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्या इस भवन को वो बचा कर रखेगा? जब उसने शीलो को नहीं बख्शा, यरूशलेम के मंदिर को नहीं बख्शा, तो इस ईंट के भवन को वो बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। सवाल उठता है कि वो किस भवन की बात कर रहा है? किस भवन की? हम सभी समझते हैं, जानते हैं कि वो हमारे उस भवन की बात कर रहा है जिसमें कोई ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि वो मांस और लोथड़ों से बना हुआ परमेश्वर का वह मंदिर है जो हम सबों के पास है। और ये हमारा कर्तव्य है कि उस मांस और लोथड़े के उस मंदिर को, उस भवन को, उस स्थान को हम किस तरह दुरुस्त रखते हैं कि वहां से की जाने वाली प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे। ये हमें जांचना है एक दूसरे को। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, एक प्रत्येक को, अपने आप को हमें जांचना है कि हमारा वो मंदिर, और परमेश्वर इस बात को जानता है कि परमेश्वर के मंदिर जो कि हम लोग हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं जो परमेश्वर के नहीं है, और इसीलिए पवित्र शास्त्र में वो अक्सर है, यशाया के 64 अगर 7वें पद, यशाया द बुक ऑफ आइज़ाया 64 वर्स 7, यशाया नबी के द्वारा यहोवा का आत्मा उन लोगों से क्या कहता है? हम लोगों से नहीं, हम लोगों की तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि हमारे चेहरे को उत्सुकता से भरे पड़े हैं, मतलब कि आत्मिक भूख हमारे अंदर दिखती है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जिनमें आत्मिक भूख नहीं है, और जो सिर्फ शरीर के साथ यहाँ बैठते हैं, आत्मा के साथ नहीं। उनके लिए क्या कहता है? यहोवा की आत्मा यशाया नबी के द्वारा, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें
हमारी बुराइयों के बस में छोड़ दिया है। 59 का 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसके अलावा भी हम भरा है पवित्र शास्त्र में, जिसमें ऐसे लोगों के विषय में यहोवा का आत्मा उस समय के लोगों को तो कहता ही था, आज भी उस समय कही गई बातें हमारे लिए दृष्टांत के रूप में ठहरी हैं, चेतावनी के रूप में ठहरी हैं, सीख के रूप में ठहरी हैं। और हम सभी जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में उतनी ही बातें लिखी गई हैं जितनी आवश्यकता परमेश्वर को थी, जितनी में कि वो जानता था परमेश्वर कि इतनी बातें काफ़ी हैं। हम सभी जानते हैं अगर ये ढेर सारी बातें लिखी जाती तो पृथ्वी पर भी नहीं समाप्त। ये सब बात हम लोग जानते हैं। हम में से कितने कोई डंके की चोट पर कह सकता है कि मेरी आत्मा बच जाएगी, हम उस प्रभु के गुप्त आगमन के समय उठा लिए जाएंगे, अर्थात मेघारोहण में उठा लिए जाएंगे और महाक्लेश के लिए नहीं छोड़े जाएंगे। क्या हम में इतना साहस है कि हम ये बात कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है और कभी कभी ऐसा शक भी होने लगता है कि मैं तो परमेश्वर जैसे ही प्रभु आएगा मुझे तो उठा लेगा। लेकिन सावधान ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि मैं स्वर्ग के लिए उठा लिए जाऊंगा, क्योंकि यहोवा का आत्मा हमें चेतावनी देता है, सावधान रहो। नीति वचन 16 का 2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। 21 का 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। फिर इसी तरह 30 का 12, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हो सकता है हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम तो सही हैं, सब कुछ सही सही करते हैं, 5 समय 24 घंटे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के गीत गाते हैं, हालेलुया के गीत गाते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से यहोवा का आत्मा कहता है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं और भी उनका मैल धोया नहीं गया। क्योंकि जिनके शरीर में मैल नहीं है, जो शुद्ध है और जो पवित्र है, वो तो सिर्फ एक है। बाकी सब के सब हम गंदे हैं, मैले हैं और हमें बाकायदा साबुन से या सर्फ से बड़ी जोर से रगड़ करके धुलाई करने की जरूरत है, साफ होने की जरूरत है। पास्टर साहब ने पहले ही कह दिया था। अगर हम सभी को अगर ये स्मरण है, पास्टर साहब ने क्या कहा था, हम में से हर एक पापी है, कोई भी नहीं बचा है।
पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से तीसरे अध्याय में कहता है, कब्र के समान हमारी मुंह है, सड़ा हुआ मुंह। इस मुंह से हर समय हम दूसरों के लिए क्या निकालते हैं, सभी कोई जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। तो अगर हम ऐसी स्थिति अपने मन में ऐसे स्वभाव को अगर हम रख करके चलते हैं और ये उम्मीद करते हैं प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, नहीं सुनेगा। पतरस अपनी पत्री में और यूहन्ना अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखता है, प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, उसकी आंखें धर्मियों की ओर और उसकी कान उनके प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। धर्मी तो हम है नहीं, पापी ही हैं, तो पापियों की प्रार्थना तो सुनता नहीं, तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम पापी हैं और पापियों की प्रार्थना सुनता नहीं है। ये स्पष्ट रूप से वचन कहता है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ गिड़गिड़ाना है कि हमने पाप किया है, हमारा स्वभाव ही पाप करना है, हमारे खून में पाप दौड़ रहा है। परमेश्वर पिता हमें क्षमा कीजिए, इस लायक बनाइए कि हम आपके चरणों के निकट आ सकें। और जैसे ही हम अपने को दीन बनाते हैं, अपने को नम्र बनाते हैं, हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा। अगर हम नहीं समझ सकते हैं कि तो नया चेहरा क्या बोल रहा है पता नहीं, हालांकि मेरे लिए आप लोगों के, मेरे लिए भी आप लोगों के लिए नया ही चेहरा है। मैं काफ़ी लोगों को नया ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नया ही हूँ कुछ लोगों को छोड़कर। तो पवित्र शास्त्र में बतलाता है, पास्टर साहब तो कई बार बताए होंगे, पक्की बात। मत्ती 11:29 में कहता है, यीशु स्वयं मुझसे सीखो। अगर बाइबल की कई ऐसी बातें, पवित्र शास्त्र में ऐसी कई बातें हैं जो उलझन में डाल देती हैं, तो यीशु के चरित्र से तो हम सीख सकते हैं ना। उनका चरित्र तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उलझन में पड़े, सीधा साधा जीवन। वो एक थप्पड़ मारे तो चुपचाप रहो, और कोई मारे पीटे कुछ भी करे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। कुछ लोग हैं जो कर पाते हैं, और इसी कारण से अनजाने में ही हम ऐसे कर्म कर जाते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर दुखी मन से स्वीकार नहीं करता। तकलीफ दे बात तो है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ही इस बात को कहता है कि यदि तुम हृदय से मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, बल्कि तुम्हारे चारों ओर अपनी ज्वालामय तेज और दोधारी तलवार को भी पैरा करने के लिए रख दूंगा। शैतान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, परंतु पहले हम शैतान के घेरे से तो निकल लें। अपने अंदर जिन जिन स्वभावों को लेकर के हम पल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम न्याय के दिन दाहिनी ओर खड़े रहेंगे, या फिर मेघर और न्याय के दिन के बाद तो छोड़ दीजिए, उसके पहले ही मेघर गुप्त आगमन, कोई दूसरा शब्द कुछ बढ़िया शब्द आगमन में मुझे तकलीफ हो जाती है। दूसरा आगमन, उस आगमन में हम लोग उठा लिए जाएंगे, भूल जाइए। पहले मैं सांसारिक जीवन जीता हूँ और अभी भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से नहीं निकल पाया हूँ। थरथराता हूँ मैं इस डर से कि कहीं मैं महाक्लेश के लिए छोड़ न दिया जाऊं। बहुत आसान लगता है कुछ लोगों को कहने कि पता नहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वे लोग सोच नहीं पाते ना कि नरक कितना भयंकर है। आजीवन सिर्फ दर्द से तड़पते रहना, सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए। मुझे परमेश्वर ने इतनी बार बुलाया है
और जितनी बार भी बुलाया है मैंने उतनी ही बार उसे ठुकराया है। आज मैं पछताता हूँ। मैं पास्टर जेम्स को मैंने बहुत पहले उन्हें बताया था कि मुझे यीशु ने 5 बार स्वप्न में मुझे बात किया, अंतिम बार मुझसे कहा है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और उसी दिन से मैं रो रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यीशु के पास पहुंचूं। अब मैंने कल ही कहा था कि शैतान से आप अकेले युद्ध में नहीं जीत सकते जब तक पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा का साथ लेकर के और अपने कामों से जबरदस्ती जो संसार के कर्म हैं उनसे तौबा करके प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही करना होगा, रोना होगा अपने उन पापों के लिए। तभी हम इस परमेश्वर के दूसरे आगमन में उठा लिए जाएंगे। अन्यथा जिन 7 कलीसियाओं का वर्णन प्रकाशित वाक्य में यीशु ने यूहन्ना के द्वारा दिया है, ऐसा ना हो कि हम लोग उन 7 कलीसियाओं में से किसी एक भी कलीसिया के हो गए। बाकी 5 कलीसिया में तो ना ही हो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सदस्य बने। इफिसुस, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और लौदीकिया की कलीसिया तो बनना ही नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आप में से एक भी शख्स प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं भी कम से कम स्मुरना, 5 की तो 5 कलीसिया की तो बात छोड़ दीजिए, स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया में भी ना शामिल हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि आप लोग इस उत्सुकता से यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत मुझे है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, परमेश्वर को, इस कलीसिया के विशिष्ट लोगों को जो यहाँ पर हैं, और उन सभी लोगों को जो मुझे खामोशी से पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे सुन रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है सरल शब्दों में मैंने कोशिश किया है कहने का, आप लोग समझे होंगे, और आशीष हम में से हर एक को मिला होगा। पौलुस अपनी थिस्सलुनीके के पत्री में, पहले थिस्सलुनीके 5वां अध्याय की 20वें पद में कहता है, हर एक आत्माओं को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। आमीन। बेटी के लिए उसकी माँ यीशु मसीह के पास आई थी। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह उसको बोला था क्या 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 बोला यीशु मसीह, लेकिन वो क्या बोली, मुझे वो सारा चीज भी स्वीकार है। यीशु मसीह उसका विश्वास को देख करके बोला, मेरा विश्वास बड़ा है। आज बाइबल में कितना जगह हम लोग देखे हैं कि बच्चे लोग के लिए माँ लोग, पापा लोग कितना बच्चे को दुख को देख नहीं सकते हैं, वैसे हम लोग का पिता भी है और दुख को देखना नहीं चाहता है। ये क्या शुभ नाम बोले आपने? सुरेश मलिक है, और इसका बेटा का नाम अजीत कुमार मलिक ना। और ये हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि इनका बेटा को अजीत कुमार मलिक ना, इनका बेटा को प्रभु चंगा करे, हाँ। आइए सब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप रुचिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय अजीत कुमार मलिक है परमेश्वर,
वो घर में है और उसका पिताजी आया है। परमेश्वर आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। आप परमेश्वर आप इनके पैर को बढ़ाएं यहाँ पर, और पैर इनका परमेश्वर बढ़ा है आपके राज के लिए, उद्धार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इसका बेटा का जो भी बीमारी है, जो डॉक्टर बोल दिया कि असंभव है, परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर इस समय इसके बेटे के शरीर से जो भी बीमारी है यीशु के नाम से इस समय चला जाए। और परमेश्वर इनके शरीर को, जो इनका बेटे का शरीर है, उस शरीर को परमेश्वर यीशु के लहू से कवर करना चाहते हैं। परमेश्वर इस समय उसे छू लीजिए और उससे बातचीत कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये भाई हमारे बीच में आया है, इसे निराश होने मत दीजिएगा। बाइबल में परमेश्वर आपको एक जगह बच्चों के माता पिता को आपने आश्वासन दिया है और उसके माता पिता आश्वासन को लेकर के विश्वास से गए। आज हम विश्वास से इस बच्चे का पिताजी को हम विश्वास से भेजते हैं कि इसके विश्वास को आप पूरा काम करने दिए हैं, जो कि कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को दुखी और बीमारी अवस्था में देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी परमेश्वर आपके बच्चे हैं, हम लोग को परमेश्वर आप दया कीजिए और अपना दया को हम लोग पर प्रकट कीजिए। हम सारी बातों को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आपसे बात करेंगे। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। बैठा दीजिए। Touch, Holy Spirit. Touch. Yes, Jesus. Touch, touch. Yes, Lord. Hallelujah. बैठा दीजिए। Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं इसका बेटा के लिए। इसका बेटा शराब के नशा में रहता है परमेश्वर। हम इसी समय शैतान के सारे बंधन को तोड़ते हैं और आज हम यीशु के नाम से आजाद करते हैं। प्रभु इसे आप छू लीजिए। ये माँ है, अपने बेटा को स्वर्ग की रात में ले जाना चाहती है और आज हम मांगते हैं उसके बेटा को परमेश्वर जहाँ कहीं भी है परमेश्वर उससे बातचीत कीजिए और इस समय परमेश्वर उसके मन हृदय को बदलिए और उसके संगति को परमेश्वर आप दूर कीजिए। सारी महिमा आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। आज इनके आंसू को परमेश्वर पोंछ लीजिए। परमेश्वर आप बोले मैं तुम्हारे आंसू को पोंछ दूंगा और परमेश्वर मैं तुझे शांति दूंगा, अब तुझे भय नहीं दूंगा। परमेश्वर सारी महिमा आपको मिलने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी इनके शरीर पर आत्मा कवर करते हैं, इस घर में शांति का माहौल को दीजिएगा परमेश्वर। किसी भी रीति से कोई भी यहाँ पर उसके परिवार में, इसके बेटा और माँ के बीच में परमेश्वर कोई भी ऐसा नफरत की दीवार आने मत दीजिएगा। वो बेटा पश्चाताप करेगा। हम विश्वास से परमेश्वर आपके चरणों में इसका बेटा को रखते हैं, संभालिएगा। बंधन को आप तोड़ दिए परमेश्वर, विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपको क्या प्रॉब्लम? Yes. एक साल से नहीं चलने से एक साल से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी ये बहन प्रभु जी आज आपके चरणों में आती है और आपसे प्रार्थना करती है परमेश्वर,
आज इसी समय परमेश्वर इनको सर से पांव तक हम कवर करना चाहते हैं। प्रभु इसको आप चंगाई दीजिए और आपकी चंगाई परमेश्वर आज हम लोग को देखना चाहते हैं और सब लोग विश्वास करने सकेंगे। प्रभु छू लीजिए इसको। हाँ परमेश्वर, इसके कमर को आप छू लीजिए परमेश्वर, इसके कदम को दिन प्रतिदिन बढ़ाइए प्रभु जी। ये आंसू बहाती है और आपके आंसू को परमेश्वर हमने भी देखा है, लाजर के लिए आपने इसको से आंसू को बहाया। हाँ प्रभु जी, आप दया कीजिए और दया से परमेश्वर इनको आप स्वीकार कर लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय शरीर प्राण आत्मा को यीशु के नाम टच करते हैं परमेश्वर, छू लीजिए परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम से इनके शरीर प्राण आत्मा को हम कवर करते हैं। थैंक यू जीसस। बैठने दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, इसके कमर को आप छू लीजिए, छू लीजिए और यीशु के नाम से वो कमर देने वाले बीमारी को हम यीशु के नाम से आजाद करते हैं। परमेश्वर, इनकी एक एक स्टेप में आप अपने कदम को बढ़ाइए। प्रभु शांति से इनको रखिएगा परमेश्वर। इनके शरीर की एक एक पार्ट को परमेश्वर आप इसी समय आपका बेटा का नाम से संचालित करना चाहते हैं। प्रभु छू लीजिए। आप डॉक्टर का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शांति से परमेश्वर, शांति से रखिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यहोवा नाम है तेरा। यस जीसस। आइए हम धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। यहोवा नाम है तेरा, यस जीसस, सबसे ऊंचा रे। यस लॉर्ड, यस जीसस। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय इसको हम यीशु के नाम से शांत करके और यीशु के नाम से शांति की घोषणा। यस लॉर्ड, यस जीसस। यस लॉर्ड, यस शांति का। यस यस लॉर्ड, यस जीसस। यस शांति का राजा है। यस लॉर्ड, शांति दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांति का राजा, शांति। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस जीसस। यस लॉर्ड, यस जीसस। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे भी प्रार्थना को सुन प्रभु यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। आप खड़ा हो जाइए। यस, खड़ा हो जाइए। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने सामर्थ्य के द्वारा इस समय इनको चंगा कर रहे हैं। यस लॉर्ड, टच कीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, टच कीजिए और इसके सारे बीमारी को आप दूर कीजिए परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड, यस जीसस। यस लॉर्ड, यस जीसस। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब देखिए आप, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। चल के देखिए। यस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Jesus, yes Lord, hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। Thank you Jesus. ठीक है, बैठिए आप। धन्यवाद परमेश्वर। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया।
आने चाहिए पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक पिता अपने बेटी के लिए पिताजी प्रार्थना करता हूँ जो भी शरीर में पिताजी वेदना है पिताजी प्रभु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना करता हूँ पिताजी से सचमुच आपका प्रेम आपका दया अपार है पिताजी मैं बयान कर नहीं सकता हूँ इतना ज़्यादा आपको बेटी को पिताजी इसलिए मुझे आपके सामने लाया इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पिताजी जैसे आज की दिन में मिले जाते हैं बेटी पिताजी वचन को सुना है पिताजी वचन की आदर में पिताजी अपने बेटी को जीने के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी ताकि आपकी महिमा होने पर पिताजी और जो भी शरीर में वेदना है पिताजी सारे वेदना को पिताजी आप तंदुरुस्त कर पिताजी हटाइए पिताजी ताकि तंदुरुस्त होकर तेरी महिमा कर सके पिताजी धन्यवाद पिताजी हालेलुया हालेलुया पिताजी आप सारे बीमारी को चंगा करता है करने वाला परमेश्वर पिता आप है पिताजी हालेलुया छुटकारा देने वाला आप है पिताजी आपके बिना कोई भी नहीं है पिताजी आज अपने बेटी को पिताजी और सब विश्वास करता हूँ पिताजी आज के दिनों से पिताजी आपकी महिमा करने का मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद पिताजी सारी बात मैं तेरे हाथ पर आदर मैंने समझ से तो उसी के नाम से मांगता हूँ Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को सुन प्रभु तुम गवाह है हमारे प्रार्थना को सुन प्यारे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसके मन हिस्से को बदलिए परमेश्वर इसके सारे परिस्थिति को बदलिए परमेश्वर आज अपने मन को त्याग किए और अपना बेटा को परमेश्वर आपके रास्ते पे त्याग करना चाहती है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इसके बेटे को आपके जन्म में लाना चाहती है लाइए प्रभु जी आज ये अपने बेटा के लिए मांग रही है परमेश्वर आज इसके हृदय को आपने तैयार किया है हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर सारी महिमा आपको देना चाहते हैं परमेश्वर आज इसके दुखी हृदय को आप इस समय बदल रहे हैं परमेश्वर आनंदित कर रहे हैं परमेश्वर सारी महिमा आपको देना चाहते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन अल्ट्रासाउंड हुआ ना तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बोला नहीं जो बच्चा है ना उसका दोनों किडनी खराब हो गया होने के बाद बच्चा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता मर जाएगा फिर दूसरा बोला अल्ट्रासाउंड करवाए दूसरा डॉक्टर से मिलता है तो बोला कि डॉक्टर ना हम मतलब अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि किडनी तो अच्छा है पर उसका किडनी दिखाई नहीं दे रहा है और उसका जो आँख है ना जन्म हो गया है उसके कारण से दूसरा किडनी दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर एक घंटा के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करेगा तो प्रेयर कर दीजिए कि और उसका नाम तेरे प्यार से तूने प्यार किया तेरे प्यार से तूने प्यार किया मसीह
हम सब फिर से आपके उस अद्भुत कार्यों के लिए जो हम लोग की जिंदगी में आपने किया है, अद्भुत रीति से हम अपने शीश को नवाते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं खुदावंद बाप, आपके निकट आकर के दंडवत करते हैं। आप कभी हम लोग को जुदा होने मत दीजिएगा आपसे, कभी हम लोग को अकेला मत छोड़िएगा। आज हम लोग मिले हैं यहाँ पर परमेश्वर, आज दूसरा इतिहास उसका 7 का 15 पद के अनुसार इसी जगह से हम मांगते हैं। अगर आपका परिवार में, आपके परिवार में कुछ भी ऐसा कमी है जो आज आशीष के लायक है, उस आशीष को शैतान रोक के रखा है, तो आज आपकी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आप विश्वास कीजिए, इसी जगह से परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे कहता है कि आप और हम बातचीत करें, आओ एक दूसरे से हम बात विचार करें, हम एक दोस्ताना बनाए, हम विवाद को जो हमारे बीच में शैतान जो हमारे बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, उस स्नेह को शैतान बिगाड़ करके रखा है ताकि बीमारी की अवस्था में रहे। परमेश्वर बीमार नहीं देता है, परमेश्वर स्वस्थ है। परमेश्वर जो देना चाहता है उसे हमको परमेश्वर देने के लिए प्रतीक्षा करता है कि मेरे बच्चे लोग हमसे क्या मांगेंगे। मांगिए आज शाम के समय में, आज बीएमएस के हॉल में परमेश्वर से हम पुकारेंगे। इस कलकत्ता के शहर बंगाल में परमेश्वर लोगों तक हम लोग पहुंचने सके और आपके उस कार्य का अंजाम देने सकेंगे। परमेश्वर आप महिमा का धन है। परमेश्वर हम आप जान गए हैं अब यीशु मसीह को धोखा देना नहीं चाहते हैं। अब हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि आखिर कब तक यीशु ने अपने जान को दिया हमारे लिए और उस क्रूस से कहा, पिता ये लोग नहीं जानते हैं, क्षमा कर दीजिए। निश्चित परमेश्वर हमारे पाप को आप क्षमा कर दिए हैं। धन्यवाद देते हैं, अच्छे परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, आप आदर के योग्य परमेश्वर। सबको स्वस्थ रखे। अभी तक परमेश्वर आने वाले समय में हम लोग इस हॉल में और दुगने रूप से इकट्ठा होना चाहते हैं। आज इसी जगह से मांगते हैं परमेश्वर, हम और आपके कार्य को करके आपकी महिमा को देना चाहते हैं। परमेश्वर सबको स्वस्थ रखिए। जितने लोग अपने घर जाए सबको स्वस्थ लेकर के जाइएगा, रक्षा रखवाले कीजिएगा, दुर्घटना से बचाइएगा और अपने घर पहुंचेंगे। आपके आशीष को यहाँ पर लेकर जाएंगे अपने घर में और आशीष कहेंगे, आशीष तू यहाँ रह। अपने घर में जाकर के कहेंगे, शांति तू यहाँ रह। अपने घर में जाएंगे कहेंगे, चंगाई मेरे घर में रहने दीजिएगा। लेके जाएंगे इसी जगह से और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर को महिमा करने पाएंगे। सारी आदर महिमा आपको देना चाहते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा होने पाए। सभी उपस्थित हैं, सबको यीशु के नाम से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रेम लोगों के बीच में बने रहने दीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आशीष वचन को बोलेंगे और हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा युगानुयुग जगत के अंत तक बनी रहेगी। आमीन।